नमस्कार दोस्तों। इन तीन तरह के पेंशन आपका बंद हो जाएगा 1 जून 2026 से लागू होगा। आखिर वो तीन ऐसे कौन से पेंशन धारक हैं जिनका पेंशन 1 जून 2026 से बंद हो जाएगा नए नियम के तहत। अब जो नए फॉर्म भरे हैं उनका हो जाएगा या पुराने तरीके से जो अभी तक पेंशन को ले रहे थे उनका हो जाएगा, या केवल वृद्धा पेंशन बंद होगा, या विधवा पेंशन बंद होगा, या दिव्यांग पेंशन बंद होगा। इसी में आप लोग बहुत सारे लोगों के कमेंट्स के माध्यम से ये भी जानकारी आ रही है कि बहुत सारे लोग क्या किए हैं, विधवा पेंशन ले रहे हैं। फर्स्ट वाले पति के मरने के बाद ही पैसा को प्राप्त कर रहे हैं, बट सेकंड शादी भी कर लिए हैं, तो क्या इनका पैसा मिलते रहेगा या बंद हो जाएगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने एज उम्र को लेकर के, आधार कार्ड में एज कुछ अलग है और एज को क्या किए हैं कि बढ़ा लिए हैं, 50 साल, 40 साल, 45 साल ऐसा उम्र है उनकी, बट आधार कार्ड के माध्यम से पहले से वो पेंशन पा रहे हैं। तो ऐसे धारकों के लिए, ऐसे पेंशन धारकों के लिए सरकार ने 1 जून 2026 से नए नियम को लागू किया है, जिसके वजह से इन तीन लोगों का पेंशन काट दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा कि किनका किनका पैसा 1 जून से बंद होगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्च, अप्रैल और मई का 3 किस्त बाकी है और तीनों किस्त का पैसा आपको पता है कि 11,1100 मिलाकर के 3300 रुपए बाकी है। तो 3300 रुपए बाकी है एक कैंडिडेट पे, तो आपके बिहार में करोड़ों कैंडिडेट हैं जिनका पेंशन 3 महीना से रुका हुआ है। तो इसी 1 जून से, जो 1 जून से लेकर के 10 जून तक पैसा भेजने की जो बातें बताई जा रही है, इसी 1 जून से लेकर के 5-6 तक आपका क्या किया जाएगा कि इनमें से सभी पेंशन धारकों में से कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका नाम हटा दिया जाएगा और उनका पेंशन बंद कर दिया जाएगा, जिससे बिहार के राज्य कोष में कुछ बजट क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। आखिर इसमें क्या क्या आपको देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी भी दे देना है, जिसको लेकर के आपका पेंशन बंद होने से बच सकता है, बचा सकते हैं। वृद्धा पेंशन को लेकर के, वृद्धा पेंशन को लेकर के, विधवा पेंशन को लेकर के, दिव्यांग पेंशन, इन तीनों कैटेगरी के सभी पेंशन धारकों को लिए क्या है, एक अपडेट है कि आप अभी से भी संभल सकते हैं, बदल सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट को सुधार करा सकते हैं। अगर आप इन चीजों को सुधार करवा सकते हैं तो करा ले, अन्यथा 1 जून से आपका पेंशन बंद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि वृद्धाजन के लिए, जिनका ओरिजिनल 100% 60+ हो चुका है आधार कार्ड के माध्यम से या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से, अगर वो प्रूफ भी कर देते हैं कि उनका हो चुका है, तो उनका पेंशन बंद नहीं होगा। अब बात करते हैं उनके लिए जो 40 वर्ष के हैं, 45 वर्ष के, 50 वर्ष के, 55 वर्ष के हैं और ये चाहते हैं कि हमारा उम्र बढ़ा करके पेंशन की बात की जाए और पेंशन बढ़ा करके पेंशन उठा भी रहे। तो ऐसे लोगों से गवर्नमेंट का आदेश है कि इनसे केवल आधार कार्ड की जन्म तिथि से इनकी प्रमाणिकता सत्यापन नहीं होगी, इनके लिए मैट्रिक की सर्टिफिकेट चाहिए या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी एक ऐसा दस्तावेज लिया जाए जिससे इनको प्रूफ किया जाए कि ये ओरिजिनल 60 वर्ष के हैं या एज में क्या बढ़ोतरी किए हैं या मतलब कि कोई नया झोल झपाटा किए हैं। तो जितने लोग झोल झपाटा किए होंगे उनका पेंशन 1 जून से बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं विधवा को लेकर कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनका पति मर चुके हैं और मरने के बाद उनका विधवा पेंशन लागू हो चुका है, इशू हो चुका है और वो पेंशन पा भी रही थी, और पेंशन पाने के दौरान वो क्या किया है लोग कि दूसरा शादी भी कर लिया है लोग। तो दूसरा शादी आप जब कर लिए तो आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं दिए और अभी तक आप पेंशन पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। कैसे कि अगर आप दूसरा शादी जब कर लिए तो नए पति के पास जब गए तो आपका आधार कार्ड पुराने पति वाला तो नहीं रहेगा। आप जब नए पति, दूसरा पति से जब शादी किए दूसरे व्यक्ति से, तो दूसरा पति आपका बन चुका, तो वहां पर आधार कार्ड आपका चेंज हो जाएगा, वहां का गांव नाम सब पता चेंज हो जाएगा और पति का नाम उसमें सरनेम में जुट भी जाएगा। तो कोई भी वहां पर डॉक्यूमेंट आप रेडी जब कराइएगा तो पति हस्बैंड का साथ वाला जो भी बनेगा वहां पर की प्रक्रिया हो जाएगी। तो जब आप आधार कार्ड वो पेश कीजिएगा उसी नाम से और पति चेंज हो जाएगा तो आपका ये पेंशन धारी जो है पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसी नाम से आधार कार्ड नंबर वही है बट आपका पति का नाम
चेंज है, तो बस वहां से पकड़े जाइएगा और पकड़ने के बाद आप पर फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा, हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़े। उसके बाद दिव्यांगजन की बात कहे जाए तो दिव्यांगजन को लेकर के परसेंटेज बनाई गई है। अगर आपकी विकलांगता 40% से अगर अधिक है, 40% एबव है, तो आपको दिव्यांगजन में रखा जाएगा। अगर 20% है, 22% है, 30% है, तो इसको विकलांगता में नहीं रखा जाएगा। ये बिहार का नियम है। भले अलग अलग स्टेटों का अलग अलग नियम होगा, क्योंकि सभी स्टेट का नियम अलग अलग है, सभी स्टेट का पैसा अलग अलग है। कहीं पर 4500 है, तो कहीं पर 3000 है, कहीं पर 2500 है, कहीं पर 1500 है, कहीं पर 1100 है। तो हर एक स्टेट को लेकर के अगर बात करें तो अलग अलग नियम है, अलग अलग पेंशन है। तो वही चीज को हम अगर बात करते हैं कि आपका जो यूपी की बात करें तो यहाँ पर 500 बनाने की वृद्धि की गई है, बट यहाँ पर अभी कोई सूचना नहीं है कि आपका पेंशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इतना ना यहाँ पर गलत तरीके से, फर्जी तरीके से काम किया गया है। इसी चीज को सब साफ करने के लिए बिहार सरकार ने इस चीज पर समय खींच रही है और 1 तारीख से ये प्रक्रिया पूर्णतः चालू हो जाएगा। और पूरा प्रक्रिया साफ करने के बाद आपका नाम जब छट जाएगा, आपका पेंशन बंद हो जाएगा, ओरिजिनल पात्रता के साथ, ओरिजिनल व्यक्ति के साथ इस पैसे को भेजा जाएगा। जो ओरिजिनल वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का हकदार होगा, उन्हीं के पास पैसा भेजा जाएगा। अन्यथा बाद बाकी सभी को नहीं भेजा जाएगा। जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समय में भेजा जाता था, अचानक सभी के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, कौन क्या है इसकी जांच नहीं होती थी। वही चीज अब सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जांच करके दिया जा रहा है। बात करते हैं जीवन प्रमाणीकरण को लेकर के, तो जीवन प्रमाणीकरण को लेकर के आपको साल में 1 बार जरूर जीवन प्रमाणीकरण करा लेना पड़ेगा, अन्यथा नहीं कराइएगा तो आपका काम रुक जाएगा। डीबीटी अपडेट करा ले, आधार कार्ड अपडेट करा ले, केवाईसी करा ले, सब कुछ अपडेट रखे, तब जाकर के आपका पैसा मिलेगा। अन्यथा मार्च, अप्रैल, मई का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा जून के महीने में, जो 1 से लेकर के 10 के बीच में बताया गया है। तो 1 जून से तो बंद भी किया जाएगा और 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में पैसा डाला भी जाएगा। तो इसमें कौन भाग्यशाली होंगे जिनके खाते में पैसा जाएगा, और कौन अभाग्यशाली होंगे, दुर्भाग्य वाले होंगे जिनके खाते में 3 मंथ का पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। ये समय बताएगा आपको, इसलिए आप लोग समय रहते सतर्क हो जाएं, अपडेट हो जाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। लेकिन अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को लेटेस्ट जानकारी मिलते रहे। और शेयर कर दीजिएगा, जिनकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है उनको भी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।